बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। 9 चौपाई से आगे की। जय सिया राम। सीता दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। चौपाई। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहि तस पद मानु मम बानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। अर्थ। सीता तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम 10 कंधर। सो भुज कंठ की तब अस घोरा, सुन 60 अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रेसठ। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास्य हरु मम परितापम, रघुपति विरहे अनल संजातम। शीतल निसति बहस बर धारा, कहीं सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुण्य मारन धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा। कहस सकल निश्चरण भुलाई, सीता बहुविध त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। माँ सिद्धि बस महु कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। भवन गयहु 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रतिन पुन विवेका। सवन बोल सुनायस सपना, सीतों से करऊं हित अपना। यूं कहकर रावण घर चला गया। या राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें से एक दृष्टा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे। खरियारूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सर खंडित भुज वीसा।
स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला डाली। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विदिशो दक्षिण दिस जाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरे रघुवीर दुहाए, तब प्रभु सीता बोल पठाए। यह सपना में कहूँ पुकारी, होयो सत्य गए दिन चारे। तासु बचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चरणन पराए। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी को दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहीं तहीं गई सकल तब रामा, सीता कर मन सोच से रामा। मास दिवस बीते मोहि रामा, मारहि निश्चर पोच से रामा। त्रजटासन बोली कर जोरे, मातु विपत संगन ते मोरे। तजहु देहु करु बेगी उपाय, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाए। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आने काठ रच चिता बनाए, मातु अनल पुन देहु लगाए। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुनई कुश्र मन सूल समबाने। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन से धारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। तै सीता विधि भा प्रतिकूला, मिटहि न पावक मिटहि न सूला। मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखत प्रकट गगन अंगारा। अवन न आवते कहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मय शशि स्रवत न आगे, मानहु मोहि जाने हति भागे। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगन जन करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप समबीता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य करे।
तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कलप के समान बीता। कपि कर हृदय विचार श्री रामा, दीन मुद्रिका डार तवै रमा। जनि अशोक अंगार सिय रामा, दीन हरष उठ कर गए रमा। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचाने, हरस विषाद हृदय अकुलाने। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकै अजय रघुराए, माया ते अस रच नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुनहि श्रवण मन लाए, आदि होते सब कथा सुनाए। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह शहदाने। नरवान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी,